हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभ होम्योपैथी क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर शिवांशी वसीन एंड आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जिसको आप नॉर्मल भाषा में हेडेक बोलते होंगे, सर दर्द बोलते होंगे। माइग्रेन एक अलग टाइप का सिवियर हेडेक होता है, जिसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो सर का एक तरफ है वो बहुत तेज़ धड़क सा रहा है। जो ये नर्व्स हैं यहाँ की वो बहुत तेज़ धक 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 कर रही हैं, यहाँ पे हिल रही हैं, आपको पल्सेशंस मिलेंगी। तो ये जो हेडेक होता है ये बाकी हेडेक से अलग क्यों होता है? तो इस हेडेक में आपको उससे पहले ऐसी स्टेजेस मिलती हैं जो आपको लगेगा कि मुझे शायद सर दर्द होने वाला है। आपको नौजिया मिलेगा, जी मिचलाना जिसे हम कहते हैं, जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी हो सकती है आपको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको सेंसिटिविटी रहेगी टूवर्ड्स नॉइज़ एंड साउंड और लाइट। मतलब हल्की सी भी कोई आवाज़ आएगी तो आपको हेडेक बढ़ सकता है। एंड हल्का सा भी आपके आँखों में कोई तेज़ रोशनी हो गई, फ़ोन भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप एक लाइट वाले रूम में भी बैठे हैं, तो आपको हेडेक बहुत बढ़ेगा। तो माइग्रेन का जो रीज़न है कि माइग्रेन क्यों होता है, ये आज तक कोई ऐसे स्पेसिफिक जान नहीं पाया कि इसका ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों में ऐसा सीवियर वाला हेडेक आता है। तो इसका कोई रीज़न आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। बट ये रिलेटेड होता है जेनेटिक, हेरिडिटी, मतलब जब आपके माँ बाप को होगा तो आप में आ सकता है। सेकंड, आपको कोई स्ट्रेस हुआ, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में हैं, तब ये आपको मिल सकता है। देन ये लेडीज़ में मिल सकता है जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, उनमें भी बहुत पाया जाता है। देन आता है वो लोग जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हल्की सी भी आवाज़ आते हैं उससे इरिटेट हो जाते हैं, बहुत तेज़ रोशनी से इरिटेट होने लगते हैं, तो उनमें ये बहुत जल्दी पाया जाता है। एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन वजह से ये माइग्रेन की दिक्कत लोगों में दिखती हैं? वो आती है अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, एंड जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, लेडीज़ ले रही हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो उनमें भी माइग्रेन बहुत देखा जाता है। तो जब माइग्रेन होता है उसमें आपको पहले के सिम्टम्स आते हैं, प्रोड्रोम पीरियड जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हमें फ़ील होगा कि हमारा जो हेडेक है ना वो शुरू हो रहा है। मतलब वो एक गैस से आ रहा है, जैसे हमें कोई हेडेक सा फील होने लगता है तो पहले गैस बनती है, थोड़ी सी ब्लोटिंग होने लगेगी, आपको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये पहले ही दिखेंगे कि नींद ठीक से नहीं आ रही, बहुत जल्दी हमें नींद खुल जा रही है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया है, खाने के जो चेंजेस आने लग गए, मतलब पहले जो मीठा खाना पसंद था एकदम से हमें चटपटा खाने का मन कर रहा है। तो कभी कभी ये माइग्रेन होने से पहले ना, माइग्रेन का बेसिकली अटैक होने लगता है लोगों को, जो 1 घंटे से लेके 1 दिन तक रह सकता है और उससे भी ज़्यादा टाइम तक रह सकता है। तो इसमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन मिल सकती है कि हाथ पैर में ना पिन नीडल्स, कुछ पिन्स चुभा रहा है, कोई सुइयाँ चुभा रहा है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। तो माइग्रेन के बहुत सारे लोगों में बहुत अलग अलग सिम्टम देखे जाते हैं। हर किसी का हेडेक सेम नहीं होता, किसी को लेफ़्ट साइड में एक तरफ ज़्यादा होगा, किसी को बैक साइड में ज़्यादा होगा, किसी को इस एरिया में, फ्रंट एरिया में ज़्यादा आपको महसूस होगा। तो माइग्रेन का जो इलाज है वो किसी भी पैथी में ऐसे स्पेसिफिक इलाज नहीं दिया गया है कि अगर आपको माइग्रेन है तो बस ये एक मेडिसिन ले ली एंड माइग्रेन आपका ठीक। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इसका रीज़न ही कोई नहीं जान पाया कि हो क्यों रहा है। इसके अगर आपको स्ट्रेस की वजह से हो रहा है तो वो स्ट्रेस को हैंडल करेंगे, अगर आपको गैस की वजह से हो रहा है तो वो गैस को हैंडल करेंगे, अगर आपको नींद कम होने की वजह से, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया की दिक्कत है, तो उसको पहले ठीक करेंगे। तो यूजुअली माइग्रेन का जो रीज़न देखा जाता है ना, हर इंडिविजुअल में अलग होता है। एंड अगर हम उस रीज़न को ठीक करते हैं ना, तब जाके माइग्रेन में हेल्प होती है। तो मेडिसिन प्लस सेल्फ हेल्प, अगर आप खुद से भी कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में करेंगे तब जाके आपको माइग्रेन से फुल इलाज मिलता है। माइग्रेन की एक ख़ास बात क्या है कि माइग्रेन से पहले, आपको होने से पहले, कुछ पेशेंट्स में आँखों के आगे एक धुंधलासापन या फिर एक बहुत स्ट्रेट लाइट फील होगी, अलग अलग शेप्स दिखने लगती हैं आँखों में, मतलब चमक जिसे कहते हैं, आँखों में एक चमक सी आ जाती है। तो वो बहुत रेयर लोगों में देखा जाता है। एंड वो माइग्रेन का, जिन्हें ये वाले सिम्टम्स का अटैक पड़ता है, उनका बहुत सिवियर अटैक पड़ता है एंड वो 1 दिन से लेकर 2 दिन तक बहुत परेशान रह सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे माइग्रेन के जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली लेडीज़ होती हैं। एंड उन लेडीज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि या तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेंसेस नॉर्मल नहीं आ रहे, इरेगुलर रह रहे हैं, या सेकंड उनके बच्चे सबसे बड़ा रीज़न हो रखे हैं आजकल माइग्रेन का। क्योंकि बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं ना, उनके टॉयज़ में वो एक आपने साउंड सुनी होगी, एम्बुलेंस है उनके पास, पुलिस ट्रक है, जैसे भी उनके पास टॉयज़ हैं, तो उनकी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग वॉइस होती है, पी 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 पी, उनकी वॉइस बहुत इरिटेटिंग होती है। एंड उससे लेडीज़ में, मतलब उनके पेरेंट्स में, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मदर्स में जो बहुत टाइम बच्चों के साथ रहती हैं, देखती हैं उनको, खेलती हैं उनके साथ,
तो उनमें बहुत ज़्यादा माइग्रेन देखा गया है। वो आके खुद कहती हैं कि बच्चों के टॉयज़ की वजह से हो रहा है, जो 2 बच्चे हैं तो बच्चे लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज़ की वजह से ज़्यादा होने लग गया है। टीवी में वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट वाली चीज़ें दे रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो उनके लिए तो, बच्चों के लिए तो वो टॉयज़ बहुत अच्छे हैं, उनको उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उन चीज़ों से, साउंड सीखते हैं, वॉइस सीखते हैं, उन्हें उन चीज़ों की सेंस आती है। लेकिन बड़ों के लिए वो चीज़ें थोड़ी इरिटेटिंग हो जाती हैं, क्योंकि उनको इससे थोड़ा दिमाग में फ़र्क पड़ने लग जाता है, माइग्रेन होने लगता है, सर दर्द होने लगता है। तो ये सब चीज़ें जिनके लिए अच्छी है, दूसरों के लिए उसका नुकसान है, बड़ों के लिए उनका नुकसान होने लगता है। तो ये माइग्रेन का सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न मेरे क्लिनिक में देखा गया है कि बच्चों के इन शोर मचाने से, 2 बच्चे लड़ रहे हैं उस वजह से भी लेडीज़ को माइग्रेन होने लगता है, क्योंकि उनको वो आवाज़ इतनी तंग करने लग जाती है। एंड माइग्रेन कभी कभी कैसे स्टार्ट होता है कि ये जो एरिया है ना आपका नेक वाला रीजन, यहाँ पे स्टिफनेस, मतलब एकदम ऐसा फील होगा कि जो गर्दन है ना वो मुड़ नहीं रही है, स्टिफ हो गई है, बहुत दर्द हो रहा है। एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हेडेक नॉर्मल आपको आएगा, देन वो सेटल हो जाएगा, या तो इस एरिया में सेटल हो जाएगा या इस एरिया में सेटल हो जाएगा। तो किसी एक तरह से आपका वो जो हेडेक है वो सेटल हो जाता है, एक जगह ना ठहर जाता है, वो रेडिएट करता है पीछे से आगे की तरफ, किसी में आगे से पीछे की तरफ करेगा, किसी में सिर्फ लेफ़्ट साइड होता है, किसी में सिर्फ राइट साइड होता है। तो ये बहुत फ़र्क होते हैं सबके माइग्रेन में, ठीक। एंड किसी में देखा गया है कि बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, 2 घंटे हो गए कुछ भी नहीं खाया, 3 घंटे हो गए कुछ भी नहीं खाया, कोई सफ़र में है तो पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, तो उसके बाद माइग्रेन का उनमें बहुत सीवियर अटैक पड़ता है कि एकदम उल्टी आने लगेगी, नौजिया होगा, जी मिचलाएगा, देन उनको हेडेक बहुत रहेगा एंड नींद नहीं पड़ेगी उस हेडेक की वजह से। तो ऐसे माइग्रेन का फुल एक अटैक रहता है, एक सीरीज़ वाइज हर चीज़ होती रहती है, एंड में जाके एक माइग्रेन एक तरफ रह जाता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में, ऐसी कौन सी चीज़ें होने लगती हैं जब आपको माइग्रेन के अटैक बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, मेंसेस सही नहीं आ रहे। सेकंड जो नींद है, पहले 8 घंटे सोते थे, 9 घंटे सोते थे, अब एकदम से नींद थोड़ी कम हो गई है, वर्क का लोड बहुत हो गया है, स्ट्रेस बहुत हो गया है, तो नींद कम ले रहे हैं, उस वजह से हो सकता है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा चेंजेस करे हैं, मतलब एकदम से लोग डाइट्स पे चले जाते हैं, या बहुत सारा अपना जो खाना नॉर्मली खाते थे घर का, वो एकदम से बाहर का खाना ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो उस वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। कुछ ऐसी ड्रिंक्स होती हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो गई, कॉफ़ी हो गई, वो उसका इंटेक बढ़ा दिया है, या अल्कोहल लेने लगे हैं, तब भी हो सकता है। किसी में देखा जाता है कि कोई और भी स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, हल्का सा भी किसी और ने सिगरेट जैसे अपनी जलाई ही, तो आपको हेडेक शुरू हो जाता है उसकी हल्की सी स्मेल से भी। देन बहुत कॉमन मेल्स में देखा गया है कि उनकी जो पार्टनर्स हैं, जो वाइफ्स हैं, वो परफ्यूम लगाती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग किसी ने परफ्यूम लगाया एंड देन उनमें हेडेक शुरू हो गया, तो वो भी एक माइग्रेन का सिम्टम है कि एकदम हल्के से भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ओडोर से उनको हेडेक शुरू हो जाता है, तो वो भी एक माइग्रेन का सिम्टम होता है। देन कुछ मेडिसिन ऐसी आती है जिस वजह से माइग्रेन हो सकता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, हार्मोनल पिल्स हो गई, उनकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। देन वेदर चेंजेस एकदम से हो जाए, आप अगर एक गर्म कमरे से एकदम ठंडे कमरे में चले जाएँ, या ठंडे कमरे से गर्म में चले जाएँ, तब भी माइग्रेन आपको हो सकता है। देन आप बहुत ज़्यादा शोर वाले इलाके में चले गए, आप देखेंगे जिस जगह आप गए हैं, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एकदम से हॉर्न्स की आवाज़ आने लग गई या बहुत शोर होने लग गया, तब आपको माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें माइग्रेन होता है, उन्हें तो अपना पता होता है कि हाँ हमें इन चीज़ों से दिक्कत होती है, तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। और जिन्हें अभी अभी माइग्रेन स्टार्ट होता है तो वो अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं कि यार हमें इससे भी दिक्कत है, हमें उससे भी दिक्कत है, तो वो फिर इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपको किन किन चीज़ों से दिक्कत हो रही है, उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। आपको अवॉइड ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो माइग्रेन कभी आपका परमानेंटली ठीक नहीं होगा। रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन है जो ज़्यादा प्रोन होंगे हेडेक को। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं, तो ये किसी भी एज में हो सकता है। सबसे पहला अगर किसी को माइग्रेन का दिक्कत शुरू होती है तो वो टीनेज को होती है, जब उनको कोई पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगे, एग्ज़ाम से पहले बहुत स्ट्रेस होने लगे, तो सबसे पहले एडोलेसेंस में देखा जाता है, ये टीनेजर्स में देखा जाता है। देन जो मिड 30s के होंगे, जो 30 एज तक के लोग होते हैं, 20 to 30 के बीच में माइग्रेन देखा जाता है। आफ्टर 50 अगर किसी को माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है तो उन्हें ज़रूर किसी डॉक्टर को एकदम अर्जेंट दिखाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 50 माइग्रेन का पहली बार होना थोड़ा सीरियस माना जाता है, थोड़ा सीवियर माना जाता है। देन हार्मोनल इम्बैलेंस जिसमें है वो हमने बताया ही, वो रिस्क फैक्टर हो सकता है।
फिर उनको रिस्क फैक्टर है जिनमें बहुत लंबी हिस्ट्री चलती आ रही है, दादा परदादा दादी नानी, मतलब बहुत पीछे से आ रही है हिस्ट्री कि आपको हेडेक की हिस्ट्री रह रही है पूरे जेनेटिक में, हेरिडिटी पूरे ट्री में आपके हर किसी को कोई ना कोई हेडेक से रिलेटेड, एपिलेप्सी की हिस्ट्री रह सकती है। तो कोई भी ब्रेन की दिक्कतें जो भी आएंगी, ब्रेन की कोई भी डिसऑर्डर्स की दिक्कतें होती हैं हिस्ट्री में, तो उन्हें माइग्रेन हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ माइग्रेन के। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स ऐसे कौन कौन से आते हैं माइग्रेन के जो आपको नोट करने चाहिए। सबसे पहले तो माइग्रेन का सिम्टम हमारा हो गया हेडेक, सर दर्द। अब ये सर दर्द कैसा है, एक तरफ या दूसरी तरफ, कौन सी तरफ है वो देखना है आपको। आपको सर दर्द से पहले क्या सिम्टम्स आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, कौन सी चीज़ आ रही है वो नोट करना है। देन आपको उससे रिलेटेड, मतलब हेडेक से रिलेटेड क्या सिम्टम है, गैस बन रही है, खाना कुछ ऐसी कौन सी चीज़ खा रहे हैं जिससे हेडेक बढ़ रहा है, वो चीज़ें हो सकती हैं। नींद कैसी आजकल ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपके मेंसेस कैसे चल रहे हैं, रेगुलर है, इरेगुलर है, साथ साथ क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या माइग्रेन के वक्त आँखों से पानी भी आता है, क्या मुंह का स्वाद चेंज होता है, ड्राइनेस होती है, प्यास लग रही है नहीं लग रही है, मतलब क्या खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का, खट्टा खाने का। तो ये माइग्रेन से रिलेटेड कुछ जो सिम्टम्स हैं ये आपको नोटिस करने पड़ेंगे, जो आपके चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। देन माइग्रेन का सबसे प्रोमिनेंट जो एक चीज़ देखी गई है वो एक जगह सेटल होने वाली चीज़ है। कौन सी जगह सेटल हो रहा है ये ज़रूर नोट करिए आप, कौन से साइड ज़्यादा हो रहा है, दिन में ज़्यादा हो रहा है, रात में ज़्यादा हो रहा है, ओवर एक्सर्शन लेने के बाद ज़्यादा हो रहा है, या घर में रेस्ट कर रहे हैं फिर भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये माइग्रेन हो क्यों रहा है, ये सब चीज़ें हर इंडिविजुअल में अलग होती हैं एंड आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए। आपको नोट करना पड़ेगा कहीं पे कि मुझे कब कब ज़्यादा हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ मैं खा रही हूँ जब मुझे हेडेक ज़्यादा होता है, कौन से ऐसे दिन हैं पूरे मंथ में, कौन से ऐसे दिन हैं जब हेडेक ज़्यादा होता है। नोट करिए कि क्या हर महीने एक सेम डे पे हेडेक बहुत होता है, या हर साल में एक सेम मंथ चलता है जब मुझे हेडेक के अटैक पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, फिर आप जाके अपने डॉक्टर को ये सब डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, मुझे आराम इस चीज़ से मिलता है, मेरा हेडेक बढ़ता है इस चीज़ से है, और मैं इसके ये ट्रीटमेंट इस समय ले रही हूँ, एंड मैं ऐसा कौन सा घरेलू नुस्खे भी कौन से कर रही हूँ जिससे मुझे हेल्प हो रही है। हेडेक की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन यूजुअली तब होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ले लेते हैं, कि अभी हेडेक हुआ, एस्प्रिन डिस्प्रिन जितनी भी चल रही हैं कोई भी ले ली। तो ये एक मिनिमम डोज में लेनी चाहिए। आप फ्रीक्वेंटली, अगर आपको रोज़ हेडेक हो रहा है तो इन दवाइयों को रोज़ नहीं ले सकते। अगर आपने इनका ओवर यूज़ किया तो इनके साइड इफ़ेक्ट आपको ज़रूर दिखेंगे एंड वही उनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हेडेक को अपना ऐसे पेन किलर से या ऐसी दवाइयाँ अर्जेंटली ले लेके ना ठीक करें, अपना एक परमानेंट इलाज कराएं। होम्योपैथी में आपको इसका परमानेंट इलाज मिलेगा, रूट कॉज से हटा के मिलेगा। तो होम्योपैथी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आपको माइग्रेन का अटैक ज़्यादा पड़ रहा है। तो होम्योपैथी की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी एक्यूपंक्चर की। अब ऐसे एक्यूपंक्चर में क्या कर सकते हैं कि आपको जो माइग्रेन एकदम से बढ़ने लग गया है तो आप कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो ये आपको दिखेगी तीसरी उंगली जो है, ये रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं, तो आप इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। इस रिंग फिंगर को ऐसे आप प्रेस करेंगे ना बहुत देर तक, 10-15 मिनट तक इसे प्रेस करते रहिए ऐसे बार बार, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा हेडेक में। देन ये बीच का एक पॉइंट होता है, इसको आप ज़रूर प्रेस करें, इससे आपको आराम मिल सकता है। ये आपका फुल बॉडी का एक पॉइंट है, इससे आपको कहीं भी ज़्यादा पेन फील होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली उंगली दोनों हाथों की कर सकते हैं, एंड लेग में भी रिंग फिंगर ही, मतलब यही सबसे लिटिल फिंगर के बगल वाली जो होती है रिंग फिंगर होती है, इसको आपने ऐसे प्रेस करते रहना है, तो आपको हेडेक में आराम बहुत जल्दी फील होगा। तो ये जब तक आपको एकदम टेम्प्रेरी रिलीफ चाहिए, अगर थोड़ी देर के लिए कि आप बाहर हैं कोई दवाई नहीं ले सकते, तो ये पॉइंट ज़रूर दबाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा इसको दबाने से। ये हेडेक का आपका पॉइंट होगा, कोई भी टाइप का हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, आपको इसमें आराम मिलेगा। अब आते हैं होम्योपैथी की तरफ। तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कोई ऐसी दवाई है जो सन एक्सपोजर से ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मतलब धूप में जाने से ज़्यादा हो रहा है, तो ग्लोनाइन नाम की एक दवाई हो गई। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करने से या आई स्ट्रेन करने से, आंखें बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, फ़ोन पे बहुत यूज़ कर लिया, उस वजह से हेडेक हो रहा है, तो नैट्रम्यूर है, आइरिस है, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। देन अगर आपको गैस की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से माइग्रेन हो रहा है, तो नक्स वोमिका है, कार्बोवेज है, ठीक। देन आपको अगर राइट साइडेड हेडेक है, सिर्फ राइट साइडेड है, हर सिम्टम सिर्फ राइट साइडेड है, तो सैंग्यूनेरिया है। अगर आपको लेफ़्ट साइडेड हेडेक है, लेफ़्ट साइड में ही ज़्यादा पेन होता है, लेफ़्ट आई में ही अगर वो सेटल हो रहा है, तो स्पाइजीलिया है, ठीक है। अगर आपको
हेडेक के साथ नौजिया वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, उल्टी ज़्यादा आ रही है या जी मिचलाना ज़्यादा हो रहा है, तो इपिकैक एक दवाई है वो आप ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर आती है कि अगर आपको हेडेक के साथ बहुत स्ट्रेस है, मतलब हेडेक इसलिए हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, अगर फीमेल्स में ये चीज़ हो रही है ज़्यादा, तो सीपिया है एंड इग्नीशिया है, ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको आराम मिल सकता है। देन अगर आपको हेडेक के टाइम थ्रोबिंग पेन है, मतलब यहाँ पे ऐसे दग 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 फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत मूवमेंट फील हो रही है, तो आप बेलाडोना ले सकते हैं। तो ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो माइग्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं एंड बहुत अच्छे काम करती हैं। ऐसे नहीं सिर्फ यही मेडिसिन है, बहुत सारी और भी मेडिसिन हैं, बट वो आपको तब पता चलेगा जब आप एक अच्छे होम्योपैथ को जाकर दिखाएंगे, अपने सिम्टम्स बताएंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में डालनी है कि आपको माइग्रेन ना हो, क्योंकि आपको रूट से ठीक करना है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि अभी हेडेक हो रहा है तो बस अभी ठीक कर लिया, देन आपको अगले महीने फिर वो झेलना पड़ेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रूट से हटानी है वो चीज़ कि माइग्रेन मुझे हो ही ना, मैं एकदम माइग्रेन से मुक्त हो जाऊँ, मुझे माइग्रेन कभी भी ना फील हो अब। तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप अपने आसपास देखिए, आप मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप अच्छे हेडेक के जो भी स्पेशलिस्ट आपको मिले आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कराइए, हेडेक का, अपने माइग्रेन का, एंड तब जाके आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगा एंड आपको दोबारा वो पेन किलर्स, वो दवाइयाँ बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत सारे माइग्रेन के केसेस ऐसे ठीक करे हैं कि उनको अब हेडेक नहीं होता, क्योंकि वो अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करते हैं, उनको उनकी इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन जाती हैं जो मैंने मतलब उनका पूरा 1 से 2 घंटा लगता है केस लेने में, वो लेने के बाद उनकी दवाई निकाली है, देन उनको वो आराम मिलता है। वो ये जल्दबाजी में 5 मिनट में केस लेने के बाद दवाई देना वो आपको रूट से कभी ठीक नहीं करेगा। आपको पूरा आपकी बर्थ से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री जानी जाती है, कौन कौन सी बीमारियां आपको हुई हैं, क्या क्या दवाइयां आप ले रहे हैं, आपका खाना पीना कैसा है, नींद कैसी है, आपका काम क्या करते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछनी पड़ती हैं होम्योपैथी दवाई देने से पहले। तब जाके आपको एक सिंगल मेडिसिन मिलेगी, एक सिंगल दवाई जो आपको सूट करती है। तो ज़रूर अपने होम्योपैथ को अपनी हर चीज़ के बारे में बताएं, हर बात बताएं, हर चीज़ शेयर करें, तो वो आपको एक प्रॉपर आपकी मेडिसिन दे पाएंगे। अब बात करते हैं हम कि आपको अगर अभी हेडेक हो रहा है तो आप प्रेशर तो आपको बता दिया, अब आप हेडेक में क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 उंगलियां लेनी है एंड ये यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखेगा, ये खाली पॉइंट मिलेगा, आप नोटिस करिए। आप इसको ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए प्रेस कर सकते हैं, फुल प्रेस करिए इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए इसको भी प्रेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक पीछे आपको एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे ऐसे हाथ रख के आप फुल कर सकते हैं इसको प्रेस। तो ये एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं, हाथ के भी एंड सर के भी। तो ये कुछ करेंगे तो आपको टेम्प्रेरी रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया तो आपको टेम्प्रेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, बट आपको लॉन्ग टाइम रिलीफ के लिए होम्योपैथी मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन जो आपको लेनी है, पेन किलर्स मत लीजिएगा कि आपको अभी बस पेन किलर चाहिए, वो मत लीजिएगा, क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हैं हेडेक। अभी तो आपने दबा दिया माइग्रेन, अभी तो आपको अटैक पड़ा, आपने दबा दिया, लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट टाइम आएगा वो बढ़ के आएगा और सिवियर होके आएगा, एंड ये सिवियर हो के आपको बहुत सीरियस कंडीशन एपिलेप्सी तक पहुंचा सकता है अगर आपने अभी अपना माइग्रेन ठीक नहीं कराया तो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी आपको कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। माइग्रेन की बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है होम्योपैथी में, तो ज़रूर होम्योपैथी ट्राई करिए एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।